हेलो साथियों, कैसे आप सभी साथियों का गंगा क्लास पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है साथियों, आज जो है एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी। पिछली क्लास में 2.1 को हमने समाप्त किया था, बहुत अच्छे से करवाई थी। आशा करता हूँ वो समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब देखिए 2.2 स्टार्ट होगी और सीधे मुद्दे पर चलते हैं, टॉपिक पे अपने। इसमें ऐसा कुछ एक्सरसाइज में है नहीं जो अलग से समझाया जाए। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो है आपसे कहेगा जो भी बहुपद दे रखा है, बहुपद के शून्य का आपसे निकलवाएगा। तो शून्य क्या होता है? शून्य अगर जैसे मैं बात करूं कि 5x + 3 का शून्य ज्ञात करो, तो इसमें x की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है जिससे ये पूरा जीरो बन जाए। ठीक है, वो शून्य कहलाएगा। जैसे कि मान लो ये फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर इतना, तो अगर मैं इसके शून्य की बात करूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, या फिर x की वैल्यू मुझे दे देगा। मान लो यहाँ कुछ दे दिया, मान लो 2 दे दिया। आपसे कहा कि बताइए कि x बराबर 2 इसका शून्यक है या नहीं। x बराबर 2 इसका शून्यक है या नहीं, तो कैसे पता करोगे? तो कुछ नहीं है, x बराबर 2 आप क्या रखोगे, इसमें रखोगे। रखने पे अगर ये जीरो बन जाता है तो ये शून्यक है, और ना बने जीरो तो समझ लेना ये शून्यक नहीं है। तो ये कितना हो गया 13। ये क्या जीरो बना? नहीं बना। इसका मतलब है x बराबर 2 जो है ये शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर शून्यक होता तो ये जीरो बन जाता। ठीक है, जीरो बनने पर ही वो संख्या शून्यक हो सकती है, अन्यथा वो शून्यक नहीं होगी। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से ये और अच्छा समझ में आएगा। देखिए जरा क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन दे रखा है। पहला, निम्नलिखित पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है पहला, x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। ये तीन क्वेश्चन उसने दे रखे हैं साथी, ये तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, x बराबर 1 पे निकालते हैं पहले। x बराबर 0 पर, x बराबर किस पे? 0 पर निकालते हैं। तो देखिए 5 इंटू एक्स पे क्या लगा हुआ 0, -4 इंटू एक्स पे क्या लगा हुआ 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आप सॉल्व करके देखना ये क्या आएगा, 0 माइनस के ये 0 का स्क्वायर 0 करेंगे तो ये भी 0 प्लस 3, तो क्या आया 3 आया। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखो इसी का, ये आप खुद करना है। या फिर ऐसा करते हैं, ये वाला हम बताते हैं, सेकंड वाला माइनस का, इसलिए x बराबर -1 पर, तो आप इसमें अब x बराबर -1 लगाओ। तो चलो सवाल को पहले लिख लेते हैं, 5x - 4x² और प्लस का 3, और आप इसमें क्या लगाओगे x बराबर -1 पर। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स पे -1 -4 इंटू एक्स पे -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो आप देख पा रहे होंगे 5 को -1 से करेंगे तो -5, माइनस पे स्क्वायर है तो 4 गुणा ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस पे अगर सम संख्या है पावर तो प्लस की हो जाती है। 3 माइनस के 5 और ये माइनस के 4 और प्लस के 3, तो -5 और 4 9, -9 में 3 है तो माइनस के 6 बचे। तो ये आपका इसमें राइट आंसर। यानी किसी भी वैल्यू पर अगर किसी फंक्शन का मान पूछ रहा है तो आप उसमें x की जगह पर वही मान लगा दें जिस पर वो वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इसको रफ करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है P0 का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। देखिए P और y की जगह पे क्या है 0, तो मैं एक बार इसमें 0 लगाऊंगा, एक बार 1 लगाऊंगा और एक बार 2 लगाऊंगा, जिससे कि मेरे तीनों मान प्राप्त हो जाएंगे। देखिए इसमें P0 का मान निकालेंगे, तो 0 का मान का मतलब है मैंने y की जगह पे क्या रखा 0, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे y की जगह पे पूरे में। ठीक है, पूरे बहुपद में क्या रखेंगे 0, तो ये 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की जगह पे अब क्या y की जगह पे क्या लगाया 1 लगाया, तो 1 लगा दो पूरे में, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 और प्लस 1, तो ये +1 से -1 कट गया, ये 1 आ गया। इसी तरीके से अब किया 2 लगाएंगे, तो P2 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए y की जगह पे क्या लगाया 2, तो इस पूरे में 2 लगा दो बहुपद में, तो 2 का स्क्वायर -2 और +1, ये 2 दूनी 4 -2 और +1
4 और 1 5 प्लस का -2 कितना बचा 3 बचा। ये आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से आप देखो इसमें भी निकालेंगे, 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, फिर 2। तो पहले P0 का मान निकालेंगे। P0 इसका मतलब है t की जगह पे क्या लगाया 0। जब t की जगह पे 0 लगाया तो इसमें आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख सकते हो t बराबर 0 पर। तो जैसे t बराबर 0 तो t की जगह पे क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पे t बराबर 0 लगाते जाओ पूरे में। 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। साथियों ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0, क्या बचा 2 बचा। इस तरीके से t बराबर 1 पर तो यहाँ पे हो जाएगा p और t की जगह पे 1 और यहाँ पे t की जगह 1 लगाते जाओ प्लस 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ये हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 2 का 1 के स्क्वायर से करेंगे 2 ही आएगा और माइनस के 1। 3 और 2 5 में से क्या तो 4 बचा। ठीक है, 2 और 1 3, ये 2 5 5 में से क्या 4 बचा। अब किया t बराबर 2 पर तो अब क्या t की जगह पे t की जगह पे क्या रखोगे 2। तो p 2 और t की जगह पे 2 लगा दो। 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ये 2 और 2 4 हो जाएंगे प्लस ये 2 दूनी 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8। इस 8 से 1 8 कट जाएगा, कितना बचेगा। ये आपका राइट आंसर है। तो साथियों इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन रह गए आप खुद करोगे उनके। ठीक है, 1 और 2 ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, आप उन्हें करोगे। ठीक है, इसको हम रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन 3 देखिए इस क्वेश्चन को सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये मुझे सिद्ध करना है कि जो मान दिखा रहे हैं ना x के, ये x बराबर -1/3, x बराबर 4/5, वो जो मान है वो इसके क्या है शून्य है। तो मैंने स्टार्ट की थी क्लास को, तभी मैंने बताया था शून्य को आप कैसे पता करोगे। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को अगर इसमें मैं पुट कर दूंगा x की जगह पे, और ऐसा करने पर अगर ये मुझे 0 दे दे तो क्या है, ये जो है शून्य होगा इसका px का। ठीक है, तो लगाते हैं, लिखेंगे x बराबर -1/3 पर। तो ये p x पर -1/3 और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 3 × x पर -1/3 और +1, 3 से 3 कट गया तो ये -1 + 1 क्या आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 0 आ गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ अतः जो px है नहीं, अतः x बराबर -1/3 px का एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो इसी तरीके से आपको करना है कि अगर जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको उसमें पुट करो। ठीक है, और अगर ऐसा करने पर वो 0 देती है तो वो क्या है, मान उस बहुपद का शून्यक होगा या उस फंक्शन का शून्यक होगा। इसी तरीके से ये सभी सवाल करने हैं। अब आप देखिए x बराबर 4/5 पे लगाते हैं, x बराबर 4/5 पर जैसे यहाँ लगाते हो p 4/5 तो 5 की जगह पे x यहाँ पे लगा देंगे 4/5 और माइनस के पाई, 5 से 5 कट गया तो आप देख पा रहे हैं 4 माइनस के पाई आ रहा है। क्या ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आता है 4/5 x बराबर 4/5 px का एक शून्यक नहीं है। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, x बराबर -1 पे चेक करते हैं। x बराबर -1 पर तो p -1 बराबर -1 +1 -1 -2 तो आप देख पा रहे हो प्लस से -1 कट गया 0 और 0 गुणा किसी में भी करोगे तो आप क्या मिल जाएगा 0, यानी कि p -1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब मैं कह सकता हूँ x बराबर -1 इसका एक शून्यक है। ठीक है, इस तरीके से 2 को चेक करो, x बराबर 2 पर तो जैसे 2 लगाओगे p 2 और बराबर में 2 + 1 और यहाँ पे 2 माइनस के 2, इससे ये कट गया तो ये 3 × 0 तो ये भी क्या आया 0 आया। तो कहने का मतलब है दोनों कंडीशन में 0 आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -1 2 px के शून्य है। शून्य समझ आई दोस्तों ये बात?
ठीक है, सब एक जैसे सवाल हैं। इसको देखिए जरा, x बराबर माइनस के m अपॉन एल पर, तो यहाँ लगाइए p x की जगह पे माइनस के m अपॉन एल, तो ये l इंटू एक्स जगह पे माइनस का m अपॉन एल, ब्रैकेट में लेना कहीं माइनस है, और प्लस m है आगे, l से l कट गया, ये माइनस का m बचा और यहाँ प्लस का m, तो आप देख पा रहे हैं जीरो आ गया, यानी कि जो p माइनस के m अपॉन एल की वैल्यू आ गई, जीरो आ गई। अतः x बराबर माइनस के m अपॉन एल कॉमा पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है साथियों, इस प्रकार करने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से करने। अब कोई सा भी क्वेश्चन आए, आप वैल्यू को पुट करके आप बता सकते हैं ये शून्यक है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन 3 का 7वां क्वेश्चन और दे लिए, अंडर रूट में दे रखा था इसलिए बताना उचित है। ठीक है, देखिए इसमें x बराबर माइनस के 1/√3, x बराबर माइनस के 1/√3 पर, तो देखिए p माइनस का 1/√3 और बराबर में 3 इंटू एक्स यहाँ पर माइनस का 1/√3, ऊपर स्क्वायर और माइनस 1, तो देखिए 3 इंटू माइनस में स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, इससे कट जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 ये क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी p माइनस 1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब ये तो इसका एक बहुपद शून्यक है। अब इसको चेक करते हैं जरा, x बराबर 2/√3 पर, तो ये लगाइए p 2/√3 और बराबर में 3 इंटू एक्स जगह पर 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 1, तो देखिए 3 इंटू ऊपर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बट्टे स्क्वायर से रूट हटा 3, ये कट गया और ये माइनस 1, ये 4 माइनस 1 कितना बचा 3, ये बराबर नहीं है किसके, जीरो के, इसलिए ये क्या है, ये एक शून्य नहीं है। तो मैं इस वाली बात को लिख सकता हूँ कि x बराबर माइनस के 1/√3 पी एक्स का एक शून्यक है, परंतु x बराबर 2/√3 पी एक्स का एक शून्यक नहीं है। बात समझ आई साथी? तो इस तरीके से आपको बताना था। ठीक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट के सवाल हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। देखिए अब तक हमें ये पता करवा रहा था कि हमें सिद्ध कीजिए कि ये जो मान है x का वो इसका शून्यक है या नहीं, लेकिन अब क्या इस बहुपद में हमसे शून्य ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। शून्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन दे रखा है आप उसको जीरो के बराबर रखोगे, किसके, शून्य के। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रखूंगा मैं पी एक्स बराबर जीरो। ठीक है, पी एक्स बराबर जीरो, और पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 5 बराबर में जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये इसका शून्य है। ठीक है, तो शून्य क्या आया, -5। इसको देखिए जरा, पहला क्वेश्चन। तीसरा देखिए, दूसरा आप खुद करोगे बिल्कुल इसी तरीके से। इसमें देखिए, इसमें भी आप पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, तो जैसे जीरो रखोगे तो पी एक्स की जगह पे 2x प्लस 5 बराबर जीरो, ये 5 पहले उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और फिर x में 2 गुणा के ये भाग के हो जाएंगे, तो ये -5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका शून्य का आ गया, शून्य क्या आ गया, -5/2। मतलब जो x की वैल्यू होती है वही शून्य होते हैं। ठीक है, मान जिसे कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी आप पी एक्स बराबर क्या रखोगे, जीरो रखने पर, जैसे आप जीरो रखोगे तो पी एक्स या 3x बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा के तो भाग के हो जाएंगे 0/3, तो x बराबर किस जीरो में जब किसी संख्या से भाग लगाते हो तो आप जीरो ही प्राप्त करते हो। ठीक है साथी, तो ये इसका शून्य हो गया, ये शून्य क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे। जब 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, लेकिन आगे ये रखा है कि a जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप पी एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ए एक्स बराबर जीरो, आप चाहो तो यहाँ से a बराबर भी जीरो ले सकते हो, x बराबर भी जीरो ही है। ठीक है, लेकिन मुझे a को जीरो के बराबर नहीं दिखाना, तो आप इसको भूल जाइए। ठीक है, आप a को क्या करेंगे, भाग की कर देंगे जीरो में, इस तरीके से गुणा किए ना, भाग की हो जाएगी, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, जीरो। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस क्वेश्चन को देखिए जरा, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर
जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये cx प्लस डी ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, डी उधर जाके माइनस का हो जाएगा और x के साथ c गुणा का है तो ये भाग का हो जाएगा। ये इसका शून्य है। ठीक है साथी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कुछ इसमें वैसा नहीं है कि आपको ना आए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया होगा साथी, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है कि सिद्ध करना है कि -2 और 3 बहुपद इतने के शून्य है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था कि सिद्ध कीजिए ये मान इसका शून्य है, तो ऐसे इसमें करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर -2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, अगर बहुपद में रखने पर अगर ये 0 बन जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा -2 इसका शून्यक है। ऐसे 3 रखेंगे 0 बन जाता है तो कह देंगे भाई ये इसका शून्यक है। तो देखिए रखिए, ये x² माइनस के x माइनस 6 तो है, रखे x बराबर -2 तो -2 का स्क्वायर माइनस x यहाँ पर -2 और -6, ये 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस का 2 और -6, ये 6 - 6 आप कह सकते हो 0, यानी कि ये 0 आ गया तो लिख दूंगा अतः। एक और आप इसको भी चेक कर लें, x बराबर 3 बहुपद में रखने पर आप इसमें भी रखिए तो ये x² माइनस x और -6, तो देखिए x यहाँ पे 3 का स्क्वायर और माइनस के 3 और -6, ये 3 तिया 9 स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और माइनस के 9, तो आप कितना आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई दोनों ही 0 आए, इसलिए अतः x बराबर या फिर डायरेक्ट -2, 3 बहुपद x² माइनस x और -6 के शून्यक है। ठीक है साथी, इससे सिद्ध यही होता है भाई 0 बन गए तो हम कह सकते हैं ये दोनों ही क्या है उसके शून्यक हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं साथी। इस क्वेश्चन के देखिए जरा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, पेपर की दृष्टि से देखिए x बराबर 3/2 बहुपद इतने का क्या है एक शून्यक है ना, ये जो है 3/2 इसका क्या है एक शून्यक है। तब k का मान पूछा गया है आपसे, तो देखिए जब कोई किसी का शून्यक होता है तो पहले क्या करते थे हम 0 के बराबर ही तो रखते थे। तो देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर 3/2 बहुपद में रखने पर तो देखिए बहुपद है हमारा 2x² प्लस kx माइनस 12। आप इसको 0 के बराबर भी रखेंगे। 0 के बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि x बराबर 3/2 इसका एक शून्यक है, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो शून्य की तो बराबर आएगी। भाई हम जब मान निकालते थे तो वो शून्य आता था, तभी तो कहते थे हम ये इसका शून्यक है, तो मैं 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब देखिए 2 × x यहाँ पर 3/2 लगाओ, ऊपर होल स्क्वायर प्लस k × x यहाँ पर 3/2 और -12 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 3 तिया 9/2 दूनी 4, इसका वर्ग खोला प्लस ये 3k/2 और 12 माइनस का है बराबर में 0। देखो इससे 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ तो देखो 3k/2 बचा। ठीक है, 3k/2 बराबर में ये माइनस का और जाके प्लस का हो गया, ये 9/2 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 3k/2 इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस के 9/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 3k बराबर 24 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 15। अब देखो 3 गुणा के भाग के हो जाएंगे, 3 से ये 15 5 बार घट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आई साथी 5 आई। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, डरना नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे। समझो पहले क्वेश्चन को है क्या। देखिए यदि x बराबर 3 और x बराबर 0 बहुपद इतने के शून्य का, उसने पहले ही कह दिया ये जो दोनों हैं ये इसके क्या है शून्य है, तो ऐसे कंडीशन में आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। पहले हम इतना कर लेते हैं। तो अब आप जानते हैं जब ये और ये इसके जब शून्य होंगे, ठीक है, जब शून्य होंगे तो शून्य के बराबर रखेंगे। भाई हमें ए बी के मान ज्ञात करने हैं ना, जब किसी की वैल्यू पता करवा रहा हो तो बराबर में शून्य रख के चलो आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 3 पर तो 2x3, पहले हम यहाँ बहुपद लिख लेते हैं, बहुपद है
2x³ माइनस के 8x² प्लस के ax और प्लस के b। ठीक है, ये हमने लिख लिया। लिखेंगे x बराबर 3 शून्यक है इसलिए, तो देखिए 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस के 8 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 और प्लस b, और बराबर में रखेंगे 0, क्योंकि शून्य का शून्य शून्य आना चाहिए। देखो 3 3 होती 27 और 27 दूनी कितने होते हैं 54। 3 का क्यूब 27, 27 का दोनों गुणा किया 54, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 8 72, और प्लस का 3 का a में गुणा करेंगे 3a और प्लस के b, और बराबर में 0। देखो 72 और 54 को सॉल्व करो, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, और 6 में से 5 गए a, माइनस का प्लस का 3a और प्लस का b और बराबर में 0। तो यहाँ से 3a प्लस के b बराबर में माइनस का उधर जाके प्लस का होगा। इसको आप समीकरण 1 कहेंगे। एक समीकरण मिली, इसी तरीके से 0 मिलेगी। x बराबर अब की बार क्या लिखेंगे 0 पर, 0 पर। तो देखिए 2 इंटू एक्स यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 क्यों माइनस 8 इंटू एक्स यहाँ पे 0 लगाएंगे प्लस a इंटू 0 लगाएंगे और प्लस के b, और बराबर में रखेंगे 0। तो यहाँ से देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 केवल b बचा, और b बराबर में कितना 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, b बराबर 0 समीकरण 1 में लगाओ, b बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही आप रखोगे समीकरण 1 में, तो ये 3a प्लस के b की जगह पे 0 और बराबर में 18, तो ये 3a बराबर कितना आ गया 18 आ गया, 0 है ये। ठीक है, तो a बराबर 3 6 18, तो यहाँ से 6 बार कटेगा 3 से, तो a बराबर 6 आ गया। यानी कि अब वैल्यू आ गई a बराबर 6 और b बराबर 0। आपसे यही दोनों मान तो पूछे गए हैं, आपसे यही दो मान तो पूछे गए हैं। अब आप आगे देखिए, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात हो गए, माना दिया गया बहुपद px, मान लिया ये px बहुपद दे रखा था, और x बराबर 3 तथा x बराबर 0 बहुपद के शून्यक है। ये वाली बात तो इसने यहाँ पर भी कही है कि शून्यक है, तो कोई नई बात नहीं कही इसने। तब यह मान बहुपद को संतुष्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो मान है x बराबर 3 और x बराबर 0, इसको संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमने करवाए हैं। ठीक है, 0 तभी तो रखा है हमने बराबर में, संतुष्ट करता है तभी 0 आएगा। ठीक है, तो p3 बराबर 0 और p0 बराबर 0, तो ये हमने रखा है कि ये p3 का मान 0 के बराबर ये रखा, और p0 का मान 0 के बराबर यहाँ रखा, देखो ये रखा। ठीक है, तो ये करना था सवाल। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में बस इतने क्वेश्चन थे, अच्छे से करना, वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखना, अगर समझ में ना आए बिल्कुल आ जाएगी समझ में। ठीक है साथी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो मेरे मित्रों, और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है साथी, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।